आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हमारे इफेक्टिव स्कैल्पिंग टेक्निक्स और साथ ही शेयर करेंगे दो बेस्ट प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी स्कैल्पिंग सेटअप्स जिन्हें हाई विन रेट के लिए जाना जाता है। चलो बेसिक्स से शुरू करते हैं। स्कैल्पिंग होता क्या है? स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेना लोअर टाइम फ्रेम्स पर जब मार्केट में हाई लिक्विडिटी होती है। अब बात करते हैं स्कैल्पिंग के प्रोस एंड कॉन्स की। एक तरफ स्कैल्पर्स को ज्यादा फॉल्स सिग्नल्स मिलते हैं क्योंकि वो लोअर टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड करते हैं। स्प्रेड भी थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि स्कैल्पर्स 10 से 20 पिप्स के शॉर्ट टारगेट्स रखते हैं। इसीलिए टाइट रिस्क मैनेजमेंट प्लान जरूरी है और ट्रेडर्स को मेजर करेंसी पेयर्स पर फोकस करना चाहिए जिनके स्प्रेड्स लो हो। पूरे दिन के स्कैल्पिंग रिजल्ट्स एंड ऑफ डे पर कैलकुलेट किए जा सकते हैं टोटल प्रॉफिट्स और लॉसेस के साथ। अब एक चेकलिस्ट देखते हैं जो हर स्कैल्पर को फॉलो करनी चाहिए चार्ट एनालाइज करने और ट्रेड प्लेस करने से पहले। चलो अब बात करते हैं दो बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज की, प्राइस एक्शन सेटअप और स्मार्ट मनी सेटअप, इनके कंप्लीट रूल्स के साथ। ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी दो टाइम फ्रेम्स पर बेस्ड है। पहला टाइम फ्रेम है 15 मिनट चार्ट। इससे हम मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन समझते हैं कि हमें बाय करना है या सेल। मार्केट के डोमिनेंट ट्रेंड के साथ ट्रेड करना हमारा सक्सेस रेट इंस्टेंटली इंप्रूव करता है। इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। अगर मार्केट 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हायर हाई और हायर लो बना रहा है, तो मार्केट बुलिश है। प्राइस 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मार्केट बेरिश है और हम सिर्फ सेल सेटअप्स देखेंगे। गुड ट्रेडिंग का एक पार्ट यह भी है कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यह जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कब लेना चाहिए। तो हम पेशेंटली वेट करते हैं जब तक ट्रेंड क्लियर नहीं होता। अब जब ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाए 15 मिनट चार्ट पर, तो हम मार्क करते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग जोन्स। यूजुअली 3 की जोन्स होती हैं। 1. रीसेंट मार्केट स्ट्रक्चर। पिछली रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन सकती है और प्राइस को ऊपर पुश कर सकती है। 2. मल्टीपल रिजेक्शंस। अगर किसी जोन पर बार बार रिजेक्शंस आए हैं तो वो स्ट्रॉन्ग जोन होता है। 3. सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरह एक्ट कर चुका लेवल। ऐसे लेवल्स पर प्राइस रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन जोन्स को मार्क करने के बाद हम वेट करते हैं प्राइस के एंट्री का और फिर 1 मिनट चार्ट पर कॉन्फर्मेशन के लिए स्विच करते हैं। 1 मिनट चार्ट पर हम एक स्पेसिफिक रिवर्सल पैटर्न ढूंढते हैं, डबल बॉटम, जो एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है। इससे यह पता चलता है कि सेलर्स मार्केट स्ट्रक्चर के नीचे ब्रेक करने में फेल हुए हैं। पैटर्न तब कंप्लीट होता है जब प्राइस नेकलाइन के ऊपर क्लोज करता है। उसके बाद हम लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं, स्टॉप लॉस डबल बॉटम के नीचे लगाते हैं और टारगेट नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर तक रखते हैं। अगर नेकलाइन के ब्रेक के बाद स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा हो तो हम बेटर एंट्री के लिए पुल बैक का वेट करते हैं। ऐसे केस में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। रिट्रेसमेंट टूल लगाइए और 0.618 लेवल पर बाय ऑर्डर प्लेस कीजिए। स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे और टारगेट अगले स्ट्रक्चर लेवल तक। यही सब बेरिश मार्केट्स पर भी अप्लाई होता है। अगर प्राइस 50 EMA के नीचे ट्रेंड कर रहा है तो डायरेक्शन बेरिश है। रीसेंट सप्लाई जोन मार्क करते हैं जहां से प्राइस रिजेक्ट हो सकता है। जब प्राइस उस जोन में आए, हम 1 मिनट चार्ट पर कॉन्फर्मेशन देखते हैं। वहां अगर डबल टॉप पैटर्न बन रहा है तो नेकलाइन ब्रेक होते ही शॉर्ट ट्रेड लेते हैं। स्टॉप लॉस डबल टॉप के ऊपर और टारगेट 1-2 रिस्क टू रिवॉर्ड तक। 15 मिनट चार्ट पर प्राइस 50 EMA के नीचे ट्रेंड कर रहा है, डाउन ट्रेंड क्लियर है, तो हम सिर्फ सेल ट्रेड्स देखेंगे जहां सेल जोन क्रिएट हुआ है। 1 मिनट चार्ट पर एक परफेक्ट डबल टॉप बना है, नेकलाइन के नीचे ब्रेक के बाद शॉर्ट एंट्री मिलती है। दूसरे एग्जाम्पल में 15 मिनट चार्ट पर प्राइस 50 EMA के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। हम एक की लेवल मार्क करते हैं और 1 मिनट चार्ट पर कॉन्फर्मेशन देखते हैं। यहां डबल बॉटम पैटर्न बना, नेकलाइन ब्रेक के बाद लॉन्ग ट्रेड लिया गया। अगर नेकलाइन बड़ी है तो रिट्रेसमेंट एंट्री से स्टॉप लॉस मिनिमाइज करते हैं। ये स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है या उन ट्रेडर्स के लिए जो प्रॉफिट्स मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। याद रखिए, एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी आपका अकाउंट ग्रो करती है, पर एक सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट प्लान आपको मार्केट में जिंदा रखता है। हर ट्रेड पर सिर्फ 1 से 2% कैपिटल रिस्क कीजिए और एक टाइम पर 3 से ज्यादा ओपन ट्रेड्स मत रखिए। रियल ट्रेडिंग से पहले हमेशा स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कीजिए
अब बात करते हैं एक एडवांस्ड स्ट्रैटेजी की। इसमें यूज होता है ऑर्डर ब्लॉक एंट्री पैटर्न और लिक्विडिटी स्वीप, और ये भी 2 टाइम फ्रेम्स पर बेस्ड है। पहला स्टेप, 15 मिनट चार्ट पर मार्केट स्ट्रक्चर एनालाइज कीजिए यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। इससे आपको हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन मिलता है। उसके बाद 1 मिनट चार्ट पर एंट्री सेटअप ढूंढिए। अगर हम अप ट्रेंड में हैं और लेटेस्ट मूव स्ट्रक्चर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ विदाउट फेयर वैल्यू गैप, तो लेफ्ट साइड पर देखिए। अगर वहां एक क्लीन गैप और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, तो चांसेस हैं कि प्राइस स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करे और फिर डिमांड एरिया से ऊपर पुश करे। ये सेटअप ऑर्डर ब्लॉक्स और लिक्विडिटी स्वीप्स का कॉम्बिनेशन है हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज के लिए। अगर मार्केट बेरिश है और स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक करता है विदाउट फेयर वैल्यू गैप और ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक और गैप है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब होता है। प्राइस डाउन ट्रेंड में है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और सप्लाई लेवल के ऊपर लिक्विडिटी बनी। लेफ्ट साइड पर एक फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक भी है। इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हैं। सक्सेस की है अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना, जो आपका ब्लूप्रिंट है कंसिस्टेंसी के लिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।